आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने जीके, साइंस, कंप्यूटर के टॉप 70 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने इन 71 में 60 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके, कंप्यूटर साइंस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। 24 अक्टूबर 1945, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है। जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या पेरिस। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चौथे क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस चौथा क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 10, 5, 15 या 20। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देशों की कुल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 5। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है। लंदन, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ना वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। 1948, 1950, 1965, 1972। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। 5, 10, 15 या 20। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 होते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1944, 1945, 1950, 1960। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। विश्व बैंक जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अक्सर पेपर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 10वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र जो है ये कब आयोजित किया गया था। 1945, 1946, 1950, 1960। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र जो है ना वर्ष 1946 में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए 2200 प्रश्नों की जो मास्टर PDF है इसमें आपको मिलेंगे जीके और साइंस के प्रश्न। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस मास्टर PDF को नहीं लिया है जल्दी से ले लें, परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है।
तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए ले सकते हैं। प्राइस मैंने रखी है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़, आसानी से आप ले सकते हैं। लेने के लिए आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से हमें मैसेज करें आप। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है ये कब चली थी? 1853, 1861, 1875, 1880। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? वर्ष 1853 में। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब देखिए, आपको ये तो पता चलेगा कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे ये पूछ लेगा कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी, जम्मू तवी से कन्याकुमारी, गुवाहाटी से तिरुवनंतपुरम। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो है विवेक एक्सप्रेस। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? NH 27, NH 44, NH 16, NH 48। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? NH 44। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 14वां क्वेश्चन क्या कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कितने प्रमुख शहरों को जोड़ती है? 2, 4, 6 या 8। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ना, ये 4 शहरों को जोड़ती है। किन्हें किन्हें? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, 15वां क्वेश्चन देखेगा। 15वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 16वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी कौन सी है? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो फर्स्ट। भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी कौन सी है? यह है एयर इंडिया। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, 17वां क्वेश्चन देखेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कांडला पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई पोर्ट। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट NW1 किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? प्रयागराज से हल्दिया, वाराणसी से कोलकाता, पटना से हल्दिया, कोची से बेंगलुरु। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? प्रयागराज से हल्दिया। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? वर्ष 1984 में शुरू हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, 20वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में पहली मोनोरेल सेवा एक कहाँ शुरू हुई थी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या जयपुर। भारत में पहली मोनोरेल सेवा ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मुंबई से शुरू हुई थी। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब देखिए, यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक
क्लास को लाइक नहीं किया है, बिना लाइक के जा रहे हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन बॉन न्यूमैन, विल गेट्स। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, 23वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? 8, 2, 10 या 16? बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? 2 अंकों का उपयोग किया जाता है, 2, 0 और 1। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, रैम का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, बी है केवल डेटा स्टोरेज करना, सी है केवल प्रिंटिंग कार्य करना, डी है केवल इंटरनेट चलाना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या स्पीकर? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस? तो कीबोर्ड जो है ना गाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 27वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले डेटा को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल, पैकेट, बाइट या बिट? इंटरनेट पर भेजे जाने वाले डेटा को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। सो गाइस, इसे कहते हैं पैकेट। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 28वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए, मॉनिटर जो है ना, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो 28वें क्वेश्चन की बात करूं तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे। आईसी का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हार्ड डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट? हार्ड डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी? देखिए, ताजमहल जो है ना गाइस, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या जयपुर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये दिल्ली में स्थित है। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये उड़ीसा में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कब बनवाया गया था?
तो ये बनवाया गया था 1238 से 1264 ईस्वी के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो भारत में जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना ये मुंबई में स्थित है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद या जयपुर? चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो है ना ये भारत के हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार, स्टैचू ऑफ यूनिटी, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट? भारत का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो स्मारक है ना यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा गुफाएं जो है ना गाइस ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 39वां क्वेश्चन देखेगा, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद? देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है ना गाइस ये कोलकाता में स्थित है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में है। 40वां क्वेश्चन देखेगा, 40वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, हवा महल ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? हवा महल जो है ना गाइस ये जयपुर में स्थित है। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस ये तो आपको पता चलेगा कि हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हवा महल जो है ये किसने बनवाया था, तो हवा महल का जो निर्माण है ना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब कराया गया था? वर्ष 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति का एसआई मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गति का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन का पहला नियम जो है ये किससे संबंधित है? संवेग संरक्षण, बल और त्वरण, जड़त्व, अभिक्रिया और प्रतिक्रिया? देखिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक की जो संख्या रहनी चाहिए उस हिसाब से लाइक की संख्या नहीं आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। न्यूटन का पहला नियम जो है ये किससे संबंधित है? सो गाइस ये संबंधित है जड़त्व से। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 43वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम के अनुसार है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह क्या करेगी? अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेगी, गतिशील हो जाएगी, विराम में रहेगी या समान गति से चलती रहेगी, तेज गति से बढ़ेगी? यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह क्या करेगी? विराम में रहेगी या समान गति से चलती रहेगी? न्यूटन का पहला नियम। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संवेग का एसआई मात्रक होता है kgm/s। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46वां। न्यूटन का दूसरा नियम जो है ये किससे संबंधित है? बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, उपरोक्त सभी। न्यूटन का दूसरा नियम जो है ये किससे संबंधित है? इन सभी से संबंधित है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आधी, दोगुनी, चार गुनी या समान रहेगी? यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा जो है ना ये 4 गुना हो जाएगी। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत का आधार है? संवेग संरक्षण, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? संवेग संरक्षण से संबंधित है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 49वां क्वेश्चन, क्या जड़त्व जो है ये किस पर निर्भर करता है? वेग पर, त्वरण पर, द्रव्यमान पर या दिशा पर? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? सो गाइस जड़त्व जो है ना यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है लेकिन वह वस्तु हिलती नहीं है तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, शून्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य वर्ग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कार्य वर्ग का एसआई मात्रक होता है जूल। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल जो है ना गाइस ये ऊर्जा का मात्रक है। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जूल कार्य का भौतिक अर्थ क्या है? तो एक जूल कार्य का भौतिक अर्थ होता है जब एक न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर दूरी तक वस्तु को ले जाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि शक्ति पावर का मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल? शक्ति पावर का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वाट। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, ऊर्जा के कौन कौन से मुख्य रूप होते हैं? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपरोक्त सभी। ऊर्जा के कौन कौन से मुख्य रूप होते हैं? तो ये सभी मुख्य रूप होते हैं। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या कोई नहीं? एक चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होती है। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 57वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का एक उदाहरण है? कौन सा कार्य का एक उदाहरण है? किसी पुस्तक को उठाना, ये कार्य का एक उदाहरण है, किसी पुस्तक को उठाना। तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि शक्ति पावर का एसआई मात्रक वाट है तो 1 हार्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए
तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? 2 गुना, 4 गुना, आधी, परिवर्तन नहीं। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, क्या कर रहे हो? तुरंत वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप लोग। लाइक की संख्या बहुत ही कम आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही बात। 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, 4 गुना। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति, ऊर्जा, संवेग या द्रव्यमान? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या रैंकिन? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, गर्मी का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, वाट, केल्विन? गर्मी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गर्मी का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों जूल। तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर या पायरोमीटर? तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण थर्मामीटर। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस उपकरण से उच्च तापमान मापा जाता है? क्लिनोमीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर, बायोमीटर? किस उपकरण से उच्च तापमान मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री एफ, 0 डिग्री एफ, 100 डिग्री एफ, 212 डिग्री एफ? 32 डिग्री एफ। तो 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेगा 67वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री सेल्सियस? जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, किस प्रकार की ऊष्मा से पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है? गुप्त ऊष्मा, संवहन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा या कोई नहीं? किस प्रकार की ऊष्मा से पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है? विशिष्ट ऊष्मा से। तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, संवहन से ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से संभव है? ठोस, तरल और गैस, केवल गैस या निर्वात? संवहन से ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से संभव है? तरल और गैस। तो 69 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, तापमान का न्यूनतम सैद्धांतिक मान क्या हो सकता है? तापमान का न्यूनतम सैद्धांतिक मान -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गर्मी का हस्तांतरण 3 प्रकार से होता है? चालन, संवहन और परावर्तन, विकिरण, अपवर्तन या संवेग? आंसर आपका जाएगा विकिरण के साथ में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और जिन बच्चों ने अभी तक 2200 प्रश्नों की मास्टर PDF को अभी तक परचेज नहीं किया है तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग, ऑफर सीमित समय के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।